नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने हाल ही में कुछ ऐसे सटल वे में ऐसा काम कर दिया है कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दुनिया में जहां एक और चीन, अमेरिका, रशिया, इन सब के बीच में रस्साकसी चल रही है, सब लोग अपनी अपनी ताकत की आजमाइश में लगे हैं। भारत अमेरिका के साथ, भारत रूस के साथ, भारत चीन के साथ नए रिश्तों के आयाम तलाश रहा है। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने एक कारनामा कर दिया। कारनामा ये कि उसने 26 नेपाल की सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। नेपाल में अमेरिका की तरफ से जो चल रही सोशल मीडिया साइट्स थी, ये कहना ज्यादा ठीक होगा, उन्हें बैन कर दिया। उसमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब शामिल है। अब इतना बड़ा कदम अगर इसने उठा लिया, तो निश्चित ही ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपके दिमाग में, मैं काफी दिन से देख रहा हूं, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे एक लाइन दिखाती है कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप लोगों ने जो बात उठाई वो ठीक है, लेकिन तो क्या भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है क्या कि भारत सरकार कभी एक दिन उठे और कहे कि तत्काल प्रभाव से अमेरिका की सारी कंपनियां भाग जाओ, यूट्यूब, फेसबुक सब बंद, आज से कुछ नहीं चलेगा, ट्विटर वगैरह सब बंद, आज से कुछ नहीं चलेगा? क्या ये संभव है? आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होगी, और उससे ज्यादा चर्चा इस विषय पर होगी, अचानक नेपाल को हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात का है कि उसने सोशल मीडिया ही पूरी तरह से बैन कर दिया? मतलब ये तो एक तरह से वो खबर हुई जिसकी वजह से लगता है कि हमें पता ही नहीं था, और इतना नाराज था नेपाल। हेडलाइन बनकर आती है, नेपाल ने बैन कर दिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा सबको। और 26 से अधिक ऐसे ऐप थे जो इन्होंने उठाकर बंद कर दिए। हालांकि बंद करने के बाद आम जनता सड़कों पर है कि भाई साहब, ये बंद करके कहीं आप हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को तो नहीं रोकना चाहते? आज आपको सही मायने में कारण बताएंगे कि असल मायने में नेपाल की सरकार चाह क्या रही है। ट्रंप क्या इस तरह से हो रहे नेपाल में विरोध को एड्रेस करेंगे? क्या वो इस बात को कंसीडर भी करेंगे कि कहीं इत्तू से देश के अंदर कुछ हमारे खिलाफ हुआ है, या फिर चलने देंगे? इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। साथ में यह बात भी जरूरी है कि कहीं नेपाल ने चीन के प्रभाव में आकर तो अमेरिका के साथ खेला नहीं कर दिया। और तो और, क्या भारत कभी ऐसा कर सकता है? सारे विषय आज के सेशन में डिस्कस होंगे। आप सभी को एक जरूरी जानकारी पहले से ही बता दूं, और वो ये है कि जो टीचर्स डे पर आया हुआ ऑफर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर था, वो कल मध्य रात्रि तक उपलब्ध है। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अपनी पाठशाला पर मेरे कोर्सेज और उनके साथ मेरे हैंड रिटन किताबें आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही हैं। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बातें बाजार की एप्लीकेशन पर भी हमारे कोर्सेज में अराउंड 30% ऑफ दिया जा रहा है। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। बैन लगाते ही नेपाल सरकार के द्वारा इन एप्लीकेशंस को नेपाल में डीएक्टिवेट करने का संदेश जारी कर दिया गया। तमाम एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप अगर देखें और पढ़ें तो शायद उनमें से आप कुछ को पहचानते भी होंगे, जैसे फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम,